ये चीज़ भी आप जानते हैं कि कठुआ में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जहाँ पे जो विजुअली अट्रैक्टिव भी ना हो और एस्थेटिकली अच्छा भी नहीं हो और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो। तो कठुआ का जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। वो ऐसा दिखेगा, मेन रोड से इसकी एंट्री होगी और बिल्कुल इसी तरह बना के इसको 15 अगस्त से पहले तैयार किया जाएगा। आप सबके माध्यम से एक चीज़ जो कठुआ वासी सबको बताना चाहता हूँ ये है कि आज मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि सारा कठुआ आज एक ये सपना देखेगा कि कठुआ से हमने स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट तैयार करने हैं, और एथलीट हमने ऐसे और स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे तैयार करने हैं जो यूटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कठुआ का, जम्मू कश्मीर का, भारत का नाम रोशन करेंगे। अब ये करने के लिए हमारे को जो हमारा एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है। उस अपग्रेडेशन के लिए जो प्लान बनाया गया है वो सब मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहता हूँ। पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि ये प्लान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सहमति के बिना नहीं बनाया गया है, और दूसरी बात ना ही आप सबकी, जितने कठुआ वासी हैं, जितने खेलने वाले आम लोग हैं, बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोचेज़ हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सब की सहमति के साथ, उन सब की रजामंदी के साथ और उन सब के सहयोग के साथ ही इस प्लान को आगे ले जाया जाएगा। पर यह बताना ज़रूरी है कि प्लान है क्या। जो प्लान, मास्टर प्लान कठुआ स्टेडियम के लिए हमने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो प्लान ये है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगा है, जो कठुआ हमारा स्टेडियम है, वहाँ पे हमारे पास एडिक्वेट जगह है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम हम लोग बनाएंगे। इस इंडोर स्टेडियम की 130 फुट का फ्रंट होगा और 60 फुट की इसकी लेंथ होगी, सिर्फ 60 फुट। इस इंडोर स्टेडियम के अंदर हमारे 2 ओलंपिक साइज़ बैडमिंटन कोर्ट रहेंगे। 44 बाई 20 फुट के ओलंपिक साइज़ बैडमिंटन कोर्ट होते हैं, वो यहाँ पे बनेंगे। 2 ओलंपिक साइज़ के हमारे टेबल टेनिस टेबल, ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के टेबल वहाँ पे लगाए जाएंगे। जूडो, टाइक्वांडो और कराटे के लिए मैट्स वहाँ पे लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ वहाँ पे हम चाहते हैं कि कठुआ में इंडोर गेम्स भी डेवलप हों। उम्मीद ये रखते हैं कि अगला चेस चैंपियन कोई कठुआ से आके निकले तो चेस के लिए वहाँ पे एक इंडोर रूम बनाया जाएगा, चेस के कोच वहाँ पे आएंगे, कैरम बोर्ड वहाँ पे होगा। साथ ही साथ एक सीनियर सिटीजन्स के लिए कमरा बनाया जाएगा जहाँ पे अगर वो सुबह वॉक करने आते हैं तो एक रीडिंग रूम वहाँ पे बनेगा। उस रीडिंग रूम में सुबह के अखबार, कोई मैगजीन्स, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, वहाँ पे लोग आराम से बैठ के, जब तक बच्चे या स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पे खेल रहे हैं तो उनके पेरेंट्स या हमारे जो सीनियर सिटीजन वहाँ सैर करते हैं, वहाँ बैठ के आराम से अखबार पढ़ने का या बातचीत करने का आनंद ले सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे कोचेस का कमरा होगा और एक स्टोर रूम होगा। ये हमारा 130 बाई 60 फुट का जो इंडोर स्टेडियम हमने प्लान किया वहाँ पे होगा। इसके साथ साथ सेम उसी जगह में हमारा एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वॉलीबॉल कोर्ट, टर्फ वाला, वहाँ पे बन के तैयार होगा। इसके साथ में जो आप लाल रंग की पेरीमीटर देख रहे हैं, ये एक ऑलमोस्ट 350 फुट बाय 350 फुट का वॉकिंग पाथ कम एथलेटिक्स ट्रैक, टर्फ वाला वहाँ पे बनेगा, जिसमें कि हमारे बच्चे और लोग वॉक कर सकते हैं और जितने स्पोर्ट्स पर्सन है वहाँ पे एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी प्लेइंग पिच होगी जो ऑलरेडी वहाँ पे है, जिस प्लेइंग पिच में क्रिकेट की पिच है और फुटबॉल के गोल पोस्ट लगे और हॉकी की ट्रेनिंग होती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस प्लेग्राउंड की डायमेंशन ऑलमोस्ट 350 फुट बाय 350 फुट है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। फॉर रेफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि एक जो इंटरनेशनल हॉकी फील्ड होता है उसकी डायमेंशन 300 फुट बाय 180 फुट होती है। तो ये हमारा एक इंटरनेशनल हॉकी फील्ड से बड़ा है। एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पे फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, उसकी डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन 360 फुट बाय 240 फुट होती है। हमारा ये ग्राउंड उससे भी बड़ा है। क्रिकेट की पिच की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और एक बात और भी क्लियर कर दूं कि क्रिकेट खेलने की ये जगह भी नहीं है। जब सुबह हमारे लोग वॉक करने जाते हैं तो कभी क्रिकेट की बॉल किसी को लगती है, कभी कुछ होता है, पर हाँ, क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पे होता है, होता रहेगा। और क्रिकेट के लिए इसका डायमेंशन मोर देन एडिक्वेट है। किसी भी स्पोर्ट, किसी भी डिसिप्लिन की फील्ड की डायमेंशंस में कोई कमी नहीं हो रही। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें करी जा रही हैं कि फील्ड छोटा हो रहा है या प्लेइंग फील्ड छोटा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया, डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ये इतना काम है जितना हम फर्स्ट फेज़ में करने वाले हैं। और ये फर्स्ट फेज़ का जो काम है, इसमें इंडोर स्टेडियम को ख़त्म करने का टारगेट 2 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। टारगेट ये है कि इंडोर स्टेडियम हमारा बैडमिंटन
बास्केटबॉल कोर्ट एंड वॉलीबॉल टर्फ, ये तीनों चीज़ें 15 अगस्त से पहले हम करके ख़त्म करेंगे। कठुआ में कोई भी काम मानसून हो चाहे बारिश हो रुकता नहीं है, और प्रशासन आपके हर काम में लगा और काम चलता रहेगा, और 15 अगस्त से पहले इसको ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ ही हम जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है तो हमारा एथलेटिक्स ट्रैक और प्ले फील्ड का टर्फ भी वहाँ पे लगा दिया जाएगा। सेकेंड फेज़ में प्रपोजल ये है, जो मैंने आपको यहाँ पे 5 नंबर पे आपको दिख रहा है, कि अगर जब हमारे पास आगे से फंड आते हैं और मैं पूरा ये सहयोग भी हमें आप सबसे मिलता है, तो एक स्विमिंग पूल जो हाफ ऑफ ओलंपिक साइज़ होगा 25 बाय 10 मीटर का, वो स्विमिंग पूल वहाँ पे नेक्स्ट फेज़ में तैयार वहाँ पे किया जाएगा। तो ये मास्टर प्लान आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता था, और ये उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी अगर किसी को इसमें आशंका आ रही है, किसी को ऐसा लगता है कि वो ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि खेलने की प्लेइंग फील्ड की डायमेंशन कम होती है, या कोई प्रोग्राम वहाँ पे नहीं हो पाएगा, या कोई क्रिकेट की लीग उधर नहीं हो पाएगी, तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है और वो गुमराह करने की बात। ये बहुत ही क्लियर है कि ये कठुआ के डेवलपमेंट के लिए है। आप ये मान के चलिए कि एक ही जगह पे हम ऑलमोस्ट 12 स्पोर्ट्स, और 12 स्पोर्ट्स कोई छोटे मोटे नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 12 स्पोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। जितने भी कठुआ के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी लोग ये उम्मीद रखते हैं एनडीए की ट्रेनिंग करते हैं, बहुत से लोग कठुआ के हैं। कोई एनडीए की ट्रेनिंग करता है, कोई अग्निवीर की ट्रेनिंग करता है, उनके लिए एक एथलेटिक्स फील्ड होना चाहिए, उनके लिए एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। एक बात ये भी सामने आ रही है कि इंडोर स्टेडियम को कहीं और बनाया जाए, इरिगेशन कॉलोनी में बनाया जाए, जगह बहुत है, कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास कठुआ में इंडोर स्टेडियम बनाने की और भी बहुत सारी जगह है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी, एज अ डॉक्टर भी, और एज समबडी जिसने इस प्रोजेक्ट पे कम से कम, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, 1 महीने 1.5 महीने की मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई आदमी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने जाता है, और हम ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि वो कठुआ के लिए, हमारे भारत के लिए कोई मेडल जीतेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर वो बैडमिंटन खेलने जा रहा है तो सिर्फ बैडमिंटन की ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसको एक एथलीट भी बनना है, कार्डियक फिटनेस पे भी काम करना है, उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए, जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे एथलेटिक्स ट्रैक भी हो, ट्रेनिंग भी हो, और वो अपना इंडोर स्पोर्ट्स भी खेल सके। दूसरी बात यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया, हमारे पास जगह मोर देन एडिक्वेट है। इस जगह को हमें प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हम सब साथ मिलके इसको अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएं, कठुआ का एक प्रोजेक्ट बनाएं। ये प्रोजेक्ट अगर आप सबका सहयोग नहीं है तो इस प्रोजेक्ट को नहीं किया जाएगा। ये बात पक्की है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ नहीं हैं, तब तक इस प्रोजेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जिस तरह से आपको ये दिखाया गया है, इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे, बहुत ही तेज़ रफ्तार से काम करेंगे, और 15 अगस्त से पहले इस प्रोजेक्ट को हमें कठुआ की पब्लिक को डिलीवर करना रहेगा। क्या देखते हैं कि युवाओं को एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलने जा रही है, युवाओं का मनोबल किस तरह से बढ़ेगा जब उन्हें इतनी हाई क्लास, एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ कठुआ में मिले? सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जगह से ये सजेशन भी आ रहा है। मैंने ये प्लान बहुत लोगों से डिस्कस किया, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन से, रिस्पेक्टेबल लोगों से, सबसे ये प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज़ सामने ये आई है कि इसको मेंटेन कौन करेगा। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल से हमें इस प्लान का पूरा सपोर्ट है। स्पोर्ट्स काउंसिल से मेरा ये पूरा प्लान हाईएस्ट लेवल तक डिस्कस हुआ है, और उसी के बाद हमने इस पर काम शुरू किया। स्पोर्ट्स काउंसिल जब हम इसको बना के हैंड ओवर करते हैं तो स्पोर्ट्स काउंसिल इसको मेंटेन करेगा। ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, चाहे वो हमारा इंडोर स्टेडियम हो, चाहे और चीज़ें हो। इसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन को 1 रुपये की भी लागत इसमें देनी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि जब एक ही जगह पे इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ तैयार हो जाती हैं, तभी हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ट्रेन होने के लिए उनका मनोबल बढ़ेगा। तीसरा मनोबल मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी है, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान, हमारे डीडीसी मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सब लोग इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बना के सामने चलेंगे। मैं ऑलरेडी सबसे बात कर रहा हूँ, तो बच्चों का मनोबल बनना वाजिब ही है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। ये चीज़ भी आप जानते हैं कि कठुआ में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जहाँ पे जो विजुअली अट्रैक्टिव भी ना हो, और एस्थेटिकली अच्छा भी नहीं हो, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो। तो कठुआ का जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। वो ऐसा दिखेगा, मेन रोड से इसकी एंट्री होगी, और बिल्कुल इसी तरह बना के इसको 15 अगस्त से पहले तैयार किया जाएगा।